डॉक्यूमेंट 200 DPI ग्रे स्केल लिखा है तो क्या डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट में भरना है? ऑफ कोर्स 200 DPI ये हो गया आपका पिक्सल के रिस्पेक्ट में हो गया। जब ग्रे स्केल बोला है वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही करना है। मैरिटल स्टेटस, मदर टंग, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट पेज पे भरनी होती हैं। वेन एवर एनी फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर हैज बीन गिवन टू एनी ऑफ यू, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है किसी भी इंस्टीट्यूशन से दैट और आप उनके ऑन रोल पे हो, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अदरवाइज आप नहीं भी भरोगे तो चलेगा। Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy and today we are going to discuss about DAF1. So जिन लोगों को ये नहीं पता है कि DAF क्या होता है, DAF is Detailed Application Form. Once you qualify for your mains, जो भी आप सिविल सर्विसेज का मेंस लिखते हो या फॉरेस्ट का लिखते हो, जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हो देन यू हैव टू फिल DAF1. जब आप मेंस क्लियर कर लेते हो और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो then you have to fill DAF2. So this is detailed application form. ये आपका जो पिक्चर में आता है ये हमेशा प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही पिक्चर में आता है. So this is one fact for those who don't know about it. So today why we are talking about DAF1, why we are talking about filling DAF1 और इससे रिलेटेड सारे जो डाउट्स होंगे क्या है कैसा है, we will understand it because on 12th July by 6 PM is the last date to fill your DAF1 form for CSE 2024 mains exam. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग ये सारे डाउट्स ले रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है डैफ होता है, आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे इस तरीके से दिखता है एंड इट विल बी रिलीज्ड इन द नोटिफिकेशंस एंड डैफ आपको DAF1 यू हैव टू क्लिक हियर, व्हेन यू विल क्लिक देन आप जो यूपीएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किए रहते हो उस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन दिखेगा एंड देन यू हैव टू फिल योर OTP, email IDs and then you will be able to access the portal. And this is not something which can be accessed by everybody. अगर आप एलिजिबल हो वही एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हो इस तरीके से आपको पोर्टल दिखेगा, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे क्या फिल करना है, कैसे आप अग्री करोगे, देन यू विल बी एबल टू लॉग इन दिस, जहाँ पे आपको होम मिलेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल, देन पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड देन फाइनल सबमिशन। सो ये सारी चीज़ें फिल करने के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सो दिस इज ऑन यूपीएससी's पोर्टल। जब आप ये सारे फॉर्म भर देते हो आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आता है एंड व्हेन यू क्लिक फॉर दैट प्रीव्यू सबमिशन, फाइनल सबमिशन से पहले जब आप प्रीव्यू करते हो देन यू विल गेट दीज PDF। अब ये PDF को मैंने ब्लर किया है क्योंकि ये मेरे किसी स्टूडेंट का है and when you will open this then you will get roll number, name, have you ever changed your name, अगर आपका कभी कुछ नाम रहा है और आपने एफिडेविट में चेंज किया है then you fill no accordingly, email, mobile ID, date of birth, age, relaxation, address, correspondence address, सारी चीज़ें, marital status, mother tongue, place of birth, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पेज पे भरनी होती हैं। On the second page you will be okay. Before we discuss about the second page, this is how roll number and there is a question, have you ever changed your name? कभी भी आपका कुछ रहा है तो जो पे आपने चेंज किया है एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। So yes or no accordingly fill this and these are very important areas because in your interview you will get questions when we will prepare you for the interview, CSE इंटरव्यू के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन पे हम भी मॉक लेंगे आपका और इंटरव्यू पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, right? So this is about the first page. Then we will move to the second page. On the second page the information is majorly related to community. आपके यहाँ 4 कैटेगरी हैं, if you are SC ST or EWS, which category or OBC category, then there are rules according to community. You have to fill every detail. Certificate number, issue कौन किया, issuing authority कौन है, caste कहाँ mention है, क्या नाम है आपके caste का, if you belong to any minority community that also you have to fill. If not minority, do you belong to any PWD कैटेगरी, फिर उसके टाइप, उसके सर्टिफिकेट, परसेंटेज, डेट ऑफ इशू, सारी चीजें लिखनी रहती होंगी। जिसके लिए सूटेबल है यू शुड नो अबाउट इट, जिसके लिए सूटेबल नहीं है इट्स फाइन, यू हैव टू जस्ट फिल नो एंड नो। Now going to our third page looks like this, जहाँ पे PWD की information और भी डिटेल में, do you want to avail compensatory time, would you require scribe in the examination, क्या आपकी पूरी डिटेल्स भरनी है और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, वो आपको पढ़ा होना चाहिए। You will come to the fourth page जहाँ पे आपको कोई असिस्टिव डिवाइस चाहिए, PWD से रिलेटेड है, जो भी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनसे रिलेटेड है। देन यू हैव टू अपलोड कि कभी आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी क्लेम किया नहीं किया है, सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। देन देयर इज अनदर कॉलम जहाँ पे आपको चॉइस ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, यहीं पे आपको भरना है चॉइस फॉर सेंटर। देन
डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर आप हैं, एंड इफ यू आर क्लेमिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस फॉर पेपर ए, तो अगर आप करते हैं यस भरेंगे तो उससे रिलेटेड डिटेल्स आएंगे, नो तो नो, ठीक है। देन पीडब्ल्यूडी, फिर लैंग्वेज क्या होगा आपका 1 to 4 जो जीएस की लैंग्वेज है उनको आप चुन सकते हैं। देन यू कैन सेपरेटली चूज द लैंग्वेज ऑफ योर ऑप्शनल पेपर, सो दैट इज ऑल्सो देयर। इन केस ऑफ सिंधी संथली ऑल्सो दे हैव गिवन सम ऑप्शंस। This way we will move to our page number 5. Language of medium for interview also they are asking here, so that you should fill. Then your personal details, mother, father, status, उनका profession. Then they are going to ask whether they are retired or not. उनकी financial income कितनी है। ये annual financial इनकम जो है आप देख लेना। फाइनेंशियल ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दे हैव मेंशन्ड 22 to 23 फॉर दिस ईयर। सो ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फादर कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मदर comes from which state or district also they are asking. Then father's separate address they are asking, mother's separate, क्या है कैसा है सब कुछ पूछना है। Then this last question, whether your family owns or on the 6th page possesses any of the following asset: 5 acre agriculture land, residential flat of 1000 square feet, residential plot of 100 square feet in any notified municipalities, or 200 square feet any other। ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं, if your parents are owning that and if they possess, you should fill yes. Why? ये अगर आज आप छुपाओगे यूपीएससी से, यूपीएससी का जब आपका एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, वेरिफिकेशन होता है, इन दैट वेरिफिकेशन अगर आप यहाँ फोर्ज करते हो या इन्फॉर्मेशन गलत देते हो, देन इट इज नॉट गुड, इट इज रॉन्ग ऑन योर पार्ट, इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन होता है। सो यू शुड ऑलवेज गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन हियर, यस तो यस, ठीक है। देन डू यू पोजेस एनी प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, येस नो, उसकी भी कौन सी इशूइंग अथॉरिटी है, डेट और सर्टिफिकेट, रोल नंबर, जो भी आज की डेट में आप या तो सर्टिफिकेट नंबर डालो, एनरोलमेंट नंबर डालो, रोल नंबर, तो यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है, आपको डाल देना है। अच्छा, व्हेन दे आर आस्किंग यू टू अपलोड, यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आएंगे विच आई विल टेक लेटर, कि डाउट्स किस किस तरीके के स्टूडेंट्स के आते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने भर दिया 10th 12th बीटेक, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। यहाँ पे सब्जेक्ट्स में एक डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि सर हमारे सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, क्या करें, स्पेस नहीं है। सो यू कैन ईदर फिल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सारे फुल लिख दो, फुल फॉर्म में लिख दो, और यू कैन राइट फिजिक्स के लिए PHY, केमिस्ट्री के लिए CHEM, हिंदी के लिए HIN, है ना, इंग्लिश के लिए ENG। सो दैट वे पॉलिटिकल साइंस के पॉल, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो शॉर्ट फॉर्म्स भी भर सकते हो इफ यू डोंट हैव स्पेस, और अदर वे इज यू जस्ट फिल द प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको लिख दो। एनीवेज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा स्पेस रहती नहीं है, राइट। सो दिस वे यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स ऑन द पेज नंबर 6। 2 more pages are left। 7th पेज पे क्या होता है देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड और हैव यू एवर बीन डिबार्ड। तो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि एम्प्लॉयमेंट को लेके किस तरीके से दिखाएं, कैसे दिखाएं, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए। आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस लेटर एंड देन आई विल टेल यू। देन इफ यू हैव अपीयर्ड इन यूपीएससी एग्जाम, किस पोस्ट के लिए, कोई और अदर एग्जाम्स में अपीयर किए हो तो किस पोस्ट के लिए, कब, डेट, से सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती हैं। इफ यू हैव अपीयर्ड एट सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो कब, रोल नंबर, उसका स्टेटस, मेंस में क्या हुआ, प्रीलिम्स में क्या हुआ, दे विल आस्क हियर, यू हैव टू फिल। Okay, so the candidates who are not in possession of their roll numbers for previous year examination are advised to fill 000। कई बार ये स्टूडेंट्स का डाउट होता है, पहले यूपीएससी ऐसे नहीं मेंशन करती थी, लेकिन कई बार यूपीएससी ने देखा कि ऐसे डाउट्स आते हैं, यहाँ पे मेंशन करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट का डाउट आता है सर रोल नंबर ही नहीं याद है, नहीं याद है 00 डालो, यूपीएससी को कोई टेंशन नहीं, आप ये एग्जाम क्वालिफाई करो, प्रीवियस अटेम्प्ट्स में क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इफ दे आर आस्किंग, कुछ तो पर्पस होगा। So even if you don't remember, it is totally fine. Next, that is our last page. Year of civil services examination based, अगर कोई सर्विस मिली है, क्या रोल नंबर रहा है, they will ask all these things and then you have to जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो, एंड आईडी प्रूफ, और ये सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको भरने हैं। द डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट अपलोडेड विद DAF1 विल बी एक्सेप्टेड। द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड आफ्टर क्लोजिंग द DAF1 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको क्या क्या लगाना है यहाँ लिखा हुआ है। स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो जो 10th का हाई स्कूल की मार्कशीट होती है वो प्रूफ ऑफ बर्थ के रूप में लगाना है। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट
of graduation or equivalent educational qualification including the copy of recognition certificate, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है AIC UGC से affiliated है, उससे approved है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे डाउट आते हैं, I will take that later, and then photo ID proof लगा देना। Now is the time कि हमने देख लिया कि DAF में क्या डिटेल्स होती हैं, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स जिनको डैफ के बारे में कुछ नहीं पता है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। जो आपकी हॉबीज के सेक्शन हैं, आपने क्या गेम में किया है, स्पोर्ट्स में किया है, देन दी हॉबीज और प्लेस ऑफ पोजीशन विच यू हैव इन स्कूल और कॉलेज, आपने कोई मॉनिटर या लीडर रहे हो, वो सारी चीजें डैफ 2 में आती हैं। व्हेन यू विल क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू, डैफ 2 विल बी ओपन फॉर यू एंड देयर यू हैव टू फिल ऑल दोज थिंग्स। नाउ कम्स द डाउट्स एक एक करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स के क्या डाउट्स हैं। यू विल गेट बेटर क्लैरिटी। लेट्स टेक द डाउट्स। सो डाउट्स है कि सर एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट का कॉलम में कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सो बेस्ड ऑन योर कैटेगरी आपको एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, या तो आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, और फॉर दैट मैटर आपकी अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो। सो जो भी आपकी कैटेगरी है उस अगर आप एज रिलैक्सेशन में येस डालते हो, क्लेम कर रहे हो, तो आप कैटेगरी तो चूज करोगे, जो आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट इज दैट सर last year I applied but I haven't appeared for CSE prelims, even not downloaded the admit card, how to write its roll number। My dear, अगर आपने appear ही नहीं किया है, so there is no point, you don't have to fill the roll number of that because you will be not counted for that। आप appear ही नहीं किए हो, right? If you have appeared for paper 1 और paper 2, अगर आप appear कर चुके हैं तब उस roll number की requirement होगी, otherwise आपको कोई टेंशन नहीं लेना। और उसके अलावा भी यूपीएससी ने बोला कि 0 डाल दो। इन योर केस तो यू हैव नॉट अपीयर्ड इटसेल्फ, सो यू डोंट नीड टू इवन फिल दैट पर्टिकुलर रोल नंबर। सर ग्रेजुएशन डिग्री और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, व्हाट शैल वी अपलोड, बिकॉज डेट ऑफ इशू एंड इशूइंग अथॉरिटी इज डिफरेंट इन बोथ। सी इवन दो the issuing authority is different, the dates are different, it doesn't matter, your final degree certificate that you are a graduate will be sufficient। And your university has given, university is affiliated with UGC approved है, उन्होंने बोल दिया कि नहीं ठीक है, this person is a graduate, degree certificate is fine, there is no need to upload the mark sheet। डॉक्यूमेंट 200 DPI ग्रे स्केल लिखा है, तो क्या डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट में भरना है? ऑफ कोर्स 200 DPI ये हो गया आपका पिक्सल के रिस्पेक्ट में हो गया, बट जब ग्रे स्केल बोल रहा है वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही करना है। वर्क एक्सपीरियंस से लेके लोगों को काफी डाउट है, एक बार देख लेते हैं। सो वन स्टूडेंट इज सेइंग सर आई हैव टॉट ट्यूशंस, सो शैल आई फिल इट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज आई वाज देयर एट I registered with some website as aggregators। No, you fill this self-employment or you fill tuition, it will be fine। See, whenever any form of appointment letter has been given to any of you, अगर आपको appointment letter मिला है किसी भी institution से, और आप उनके on roll पे हो, that is called as formal employment। Otherwise आप नहीं भी भरोगे तो चलेगा। ट्यूशन कोचिंग, यूपीएससी कोचिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यूपीएससी कोचिंग में ये भी डाउट है लोगों की सर आई हैव वर्कड विद मेनी यूपीएससी कोचिंग्स एज फ्रीलांसर, सो यू कैन simply write that I am self-employed freelancer। When the question will come in the interview, accordingly you have to prepare those questions। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि थंब रूल कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, ऑन रोल हो किसी कंपनी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट ओनली यू शुड कंसिडर एज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्यूशन, फ्रीलांसर, ये सारी चीजें आप भर सकते हो। सर इज इट important to mention the important subjects only for 10th or 12th? Is it enough? Yeah, as I told you कि अगर आप या तो important subjects भर दो या तो बहुत ज़्यादा subjects हैं, and if space is not there, then you fill it the short forms, ENG, HIN or POL, that way। Sir, I have first class with distinction in degree but no space to write, is it okay to write distinction only? Distinction would be fine, distinction itself means कि आप first class हो, so distinction would be fine। Vice Chancellor sign under degree certificate is there, so he is the issuing authority, sir, right? Yes, Vice Chancellor, और मेरिट पे सर्टिफिकेट पे अलग होगा, तो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट का जो इशूइंग अथॉरिटी है आप उसके बारे में मेंशन करेंगे। कैन वी टेक yes if any of the assets mentioned are possessed by our family? Yes, you should, as I told that वहां पे आपको छुपाना नहीं है, घपला नहीं करना है, because that will lead to
मिस इन्फॉर्मेशन, आप जो है इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हो, फिर सर्वे होगा एम्प्लॉयमेंट के बाद, जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा उसका ग्राउंड लेवल पे वेरिफिकेशन होता है, फिर वेरिफिकेशन में चीजें निकल के आएंगी एंड देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक. Sir, is it required to upload consolidated mark sheet of UG or degree certificate is enough? Degree certificate is enough. Date of issuing authority that I have already told कि कोई बात नहीं है. Ultimately you are passed, you have qualified और आपको award मिल चुका है कि आप certificate आपके पास है. Sir, can I fill internship under employment section? No, internship is not any form of your employment. That is part of your course. If it is paid or unpaid, it is part of your course. आप थर्ड ईयर में करते हो, फाइनल ईयर में करते हो, that is part of your course to get some exposure of the industry. ग्राउंड लेवल पे कैसी चीजें होती हैं आपको सिखाने के लिए होती हैं. So that you should not fill as employment. Okay? Done during college, that too without any designation and remuneration. No, there is no need to even fill or think about it because that was part of the course, that was not employment. Okay? Yeah. So these were the doubts. I hope we are clear. जो भी इंफॉर्मेशन है आपको ध्यान रखना है कि क्लियर भरो, ऑथेंटिक भरो, कुछ हाइड मत करो. जो भी सर्टिफिकेट्स लगाने हैं वो सर्टिफिकेट्स राइट अथॉरिटी से करो, कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज करके मत करो, एंड देन थिंग्स विल बी फाइन. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, we have seen that once you are selected, UPSC gives you enough chance, enough time to produce the right document as well. बस यहाँ पे कोई गलत चीजें नहीं भरनी है. Right? So this is all about DAF 1. Please do not forget to fill और correct करना जो भी है सब 12 जुलाई 6 PM से पहले कर लेना है. Don't push it till the last. Today it's already 10th July. कोई और भी डाउट है then do drop a message or your doubt in the comment section. We will reply you, or you can call us immediately if you are in panic. But don't push it till the last. कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ है कि आप 5 बजे 6 बजे भरते हो और कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है एंड देन वी आर लॉस्ट, वी लूज आवर अपॉर्चुनिटी. सो डोंट डू दैट. Okay, so all the best, all those who are writing the mains, and stay tuned. We are coming up with many good content and discussions on our channel. And if you want to share answers as well, feel free to approach and let's grow together.